आज ही हम यूरोप की सबसे कनिंग और चालू एयरलाइन है ना, जो ऐसे ऐसे तरीकों से आपसे पैसा निकालने की कोशिश करती है जो आप सोच भी नहीं सकते, क्रिएटिव तरीकों से, उसमें आज हम सफर करने वाले हैं माता जी। और ये वो एयरलाइन है जिसके सीईओ ने ये तक कह दिया था कि मैं तो जो है ना ऐसी टिकट भी निकाल देता हूँ जिसमें बंदा खड़े होके जा सके फ्लाइट में। हाँ हाँ, उसके लिए भी स्पेशल तरह की चेयर आई थी, रायन एयर। हमने बड़ी सस्ती टिकट लिया, 1500 रुपए की हमारी टिकट है, जिसमें हमारी 2.5 घंटे की फ्लाइट है, 2-3 कंट्रियां क्रॉस करते हुए हम जा रहे हैं, 1500 रुपए के बराबर। हाँ, 15 यूरोज ओनली। मगर वो कैसे उसमें से पैसे निकलवाते हैं आपसे, वो आपको आज की वीडियो में बताते हैं। और पहले तो मैं आपको उनकी सबसे बड़ी चाल बताऊं। आई तो मम्मी के सफेद सफेद नए जूते, मम्मी कहती मैं तो राजकुमार लग रही हूँ। सैंड्रा ने दिलाया, सैंड्रा ने दिलाया जानी। चलो वी से बाय बाय टू फुल्डा टुडे। मम्मी मतलब हम 3 लोग हैं ना, और तीनों एक ही बुकिंग पे हैं। तो ये एयरलाइन पता क्या करती है, जब भी आप क्या कहते हैं सीट बुक करते हो ना, आपको बोलना शुरू कर देती है कि भाई आपको कोई भी सीट असाइन हो सकती है, इसलिए आप सीट सिलेक्शन के पैसे भरो। आम एयरलाइन क्या करती है कि मान लो 3 लोग एक साथ हैं तो उनको 3 सीटें एक साथ दे देगी अगर अवेलेबल हो। मगर ये जानबूझ के एक बंदे को एक कोने में पटकते हैं, दूसरे को दूसरे में, तीसरे को तीसरे में, कि भाई आपको पैसे भरने ही पड़ेंगे अगर आपने सीट सिलेक्शन करनी है। और जब मान लो फ्लाइट चेक इन करनी होती है ना, तो अगर 24 इनकी ईमेल आनी शुरू हो जाती है, प्लीज फ्लाइट चेक इन करो, फ्लाइट चेक इन करो। और अगर आप ऑनलाइन फ्लाइट चेक इन ना करो, एक बार मेरे से ये गलती हो चुकी है, तो पता है क्या पेनल्टी दी थी इन्होंने मेरे से? 80 यूरो पर पर्सन, 88,000 रुपए काउंटर पे चेकिंग करवाने का खामियाजा, मतलब आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। और ये इनकी ईमेल आती है, चेक इन करो, चेक इन करो, चेक इन करो, ठीक है जी। और अगर आप चेक इन ना करो तो ये तो मैंने बता दिया क्या होगा। मगर चेक इन अगर आप 24 घंटे से पहले करने जाओ तो चेक इन के भी पैसे लेते हैं, कि मैंडेटरी सीट सिलेक्शन है, चेक इन करने के पैसे 24 घंटे पहले फ्री होता है। और उसमें भी आपको रैंडम किसी भी सीट के अंदर पटक देते हैं कि आप पैसे दो। अब ये टिकटें बहुत सस्ती देते हैं, टिकट सिर्फ 15 यूरो की है, मगर हर चीज के पैसे हैं। अब बैगेज का तो आपने सुना होगा, सिर्फ ये जो है ना अलाउ करते हैं आपको सिर्फ एक हाथ में पकड़ने वाला बैग, जैसे आपका ये बैग लेके जा रहे हो ना, हैंड बैग, बस यही अलाउड है। इसके अलावा 2-2.5 घंटे की फ्लाइट के लिए भी अगर आपको कैरी ऑन लेके जाना है, जो कि आपके साथ फ्लाइट में बैग जाता है, उसके भी पैसे हैं। और अगर ये बड़े बैग लेके जाने हैं तो इनके भी पैसे हैं। हमारे ये 6 बैग हो गए हैं, तो इसलिए हमने जो है इनके एक्स्ट्रा पैसे दिए, तो हमारी टिकट महंगी होगी। अब तो जी कैरी ऑन बैग है, अगर आपने वो परचेज करना हो तो उसके साथ आपको प्रायोरिटी जो है ये साथ में बंडल कर देते हैं कि आप पहले फ्लाइट बोर्ड कर लोगे, पहले उतर जाओगे। वो पड़ती है 20 यूरो की, 2,000 रुपए का छोटा बैग पड़ता है। और अगर बड़ा लेके जाना हो तो 25 यूरो, 2,500 रुपए का। तो कहने का मतलब है, हमने सोचा कि यार फिर हम अपने छोटे बैग ना बड़े की जगह ही जमा करा देंगे, क्योंकि उसमें वेट की लिमिट ज्यादा होती है। वेट की लिमिट 20 किलो है, अनलाइक 23 kgs इन मेजर एयरलाइन। और छोटे बैग की 10 किलो है, अनलाइक 7 किलो, तो बराबर ही पड़ जाता है। तो हमने फिर 6 बड़े बैग खरीदे हैं। तो पर बुकिंग 15 + 50 ये हमारी टिकट हो गई। और मम्मी जब हमने फ्लाइट से 24 घंटे पहले चेक इन कर लिया ना, तो इनका लिखा हुआ था यू मस्ट, बड़ा बड़ा कैपिटल में बोल्ड में मस्ट लिखा होता है, प्रिंट द बोर्डिंग पास। आजकल कौन प्रिंट कराता है यार, हैं? सब फोन पे दिखाते हैं। और कहते हैं अगर प्रिंट नहीं करना आपने तो भैया हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड करो, उसमें आपका बोर्डिंग पास बनेगा, उसी में दिखाना है, वरना पैसे हैं। बाकी जी यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर आप स्मॉल बैकपैक भी लेके आते हो ना, लैपटॉप वाला, तो उसकी भी डायमेंशन लिखी हुई है। अगर इससे ऊपर हुआ तो 70 यूरो की पेनल्टी लग जाएगी। और ये भी लिखा है कि भैया अगर आप ड्यूटी फ्री वगैरह लेके आते हो अपना सामान, तो वो सीट के अंदर जाना चाहिए। एंड दिस पर्सनल लैपटॉप टाइप कैरी बैग, इट कैन नॉट बी पुट ऑन द टॉप शेल्फ, इट हैज टू गो इन योर फीट। हाँ, ये ऊपर नहीं रख सकते कि भैया लैपटॉप वाला बैग मैं ऊपर रख देता हूँ, वो जगह सिर्फ कैरी ऑन के लिए, जिसने उसके पैसे भरे। और ये जो बैग है ना मम्मी, ये 20 से 21 किलो भी हुआ तो हर 1 किलो के 11 यूरो है, 1100 रुपए पर केजी। हमारे पास वो तो था नहीं, पर हमारे अंडर ही होंगे, चेक कर लेंगे वहाँ। आने के लिए रुके और आखिरी दिन आज गाड़ी वापस करनी है। तो मैंने कहा यूरोप की हमने इतनी कंट्रियां इसके अंदर घूम ली पिछले 20 दिन के अंदर, जिसका किराया तकरीबन 1 लाख रुपए के आसपास पड़ेगा। एक्स्ट्रा ड्राइवर जो हमने ऐड किया उसको मिला के
और हमने जो टाइम जो है थोड़ा 2 हफ्ते के बाद 6 दिन और बढ़ा भी लिए थे। 5,000 रुपये दिन की पड़ी है, मगर मैंने सोचा कि यार इसको एक बार देख लें कि हमने चलाया कितना है, इसका यूज़ कितना कर लिया, क्योंकि अनलिमिटेड किलोमीटर्स वाला पैकेज था। तो 5599 किलोमीटर थे जब हमने इसको लिया था, और अब 10,172 है, तो 5,000 किलोमीटर प्लस चला लिया। तो ये सोच के थोड़ी सी तसल्ली हो रही है, वरना गाड़ी पड़ी बहुत महंगी है। मेन ये क्योंकि सस्ती कंपनीज भी है जिनसे आप रेंट कर सकते हो, मगर हम ना ऐसी करना चाहते हैं जो इंटरनेशनल रिलायबल नो नेम है, जैसे यूरोप कार नेशनल, एलमो, ये एक ही ग्रुप है, सिक्स्ड कार रेंटल, या फिर हर्ट्स हो गया, या एविस हो गया जिनका बजट है, एक और ब्रांड। तो ये थोड़े से जो है ना नोन नेम है। कॉफी देखनी है अपने लिए। So it's gonna be 2:30. हाँ, वो कहेंगे। अब यहाँ जी जो है ना, ये गैस स्टेशन पे लेते हैं पैसे सुसु यूज करने के, 1 यूरो तक भी ले सकते हैं। उसके केस में ही आपको देते हैं पर्ची कि हमारे यहाँ पे आप कुछ परचेज करोगे तो आपको रिडीम कर सकते हो। अब आप 2 लोग हैं तो 2 लोगों को 1-1 यूरो की पर्ची मिली। तो आप जैसे मान लो 3 यूरो की कॉफी है, तो बंदे के माइंड में ये आएगा कि भाई मैं 2 यूरो के कूपन दे के अपना 1.25 यूरो में कॉफी ले लेता हूँ। मगर ऐसा होता नहीं है, 1 कूपन पर 1 आइटम, मतलब 2 कॉफी लोगे तो एक कटेगी। ये भी बड़े सियाने हैं। सोए आओ, यो बैठो बैठो। यूरोपियन बोले जा रहे हैं। अरे यार, ये यहाँ वॉशरूम पे जो लूटते हैं ना, ये बड़ी गलत बात। बाकी मैं अभी चेक कर रहा था, ये गाड़ी हम 5,000 किलोमीटर चला चुके हैं। चलो, ये मैडम की कॉफी बन रही है, एक ही वाउचर यूज हुआ है। ये क्या मैडम को कॉफी में क्रीम, और मशीन काफी अच्छी थी। वो सामने एक मोटर होम का ना डंपिंग स्टेशन बना हुआ है। यहाँ पे केमिकल टॉयलेट जो कैसेट होती है उसको एम्प्टी करने के लिए जगह बनी होती है। मोटर होम की बढ़िया पार्किंग बना रखी है। पता नहीं रात को यहाँ पे सोना अलाउड है कि नहीं, क्योंकि ये यहाँ पे जनरली एक सर्विस स्टेशन है। क्योंकि जिस एयरलाइन की मैं बात कर रहा हूँ उसमें खाना तो छोड़ो, पानी के भी बहुत पैसे लगते हैं, प्लस यूरोप जनरली वैसे ही बहुत महंगा है। तो हम पूरी तैयारी करके चलते हैं, और ऐसी तैयारी बल्कि यहाँ पे नहीं, हम इंडिया से ही करके चले, क्योंकि हमारी स्नैकिंग जो है ना हमारे साथ चलती है। माई प्रोटीन बार अपनी हमारी फर्स्ट क्लास फेवरेट। बाकी इस ट्रिप पे हमने तकरीबन 6 कंट्रीज तो घूम लिया, मगर सारी की सारी में ठंड बहुत ज्यादा है, बड़ा इशू था। आगे हम जा रहे हैं थोड़ी वार्मर कंट्रीज की तरफ जा रहे हैं हमने फ्लाइट, क्योंकि आगे से लेनी, और ऐसी एक्सकर्जन, ऐसी एक्टिविटी करने के लिए जो आप लोगों को देख के मजा आ जाएगा, जिस पे शायद कोई अभी हिंदी में डिटेल सीरीज अभी तक बनी भी नहीं है। बट इस पे आते हैं बाद में, क्योंकि जहाँ तक गर्मी की बात है तो मेरे तो निकलने से पहले ही गर्मी थोड़ी बहुत हिंदुस्तान में शुरू हो चुकी थी, और अब तो मेरे ख्याल से एकदम काफी सेट हो गई। और ये बहुत बढ़िया टाइम होता है बाहर निकल के थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से रनिंग शनिंग करने का, पसीने वसीने बहाने का, फिटनेस की तरफ वापस आने का। मगर इस जर्नी को और टेस्टी, रिवॉर्डिंग, फन और एंटरटेनिंग बनाने के लिए माई प्रोटीन के कुछ नए जबरदस्त फ्लेवर जो हैं वो मार्केट में आए हुए हैं। एक तो मैंगो, दूसरा स्ट्रॉबेरी, तीसरा कुल्फी, और ये सारे और उनके कई और अमेजिंग प्रोडक्ट्स आपको मिल सकते हैं जबरदस्त 45% डिस्काउंट पे, अगर आप जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उससे इनकी वेबसाइट पर जाके परचेजिंग करते हैं। और बड़ी लिमिटेड टाइम की सेल है, तो इसलिए देर मत कीजिएगा। ओए होए, मोटर होम निकलने लगा है, मगर बस ये है कि है मेरे वाले जैसे ही, मगर इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इनके अंदर ना स्लाइड आउट नहीं होते, टॉयलेट छोटे होते हैं, जनरेटर नहीं होता, AC नहीं होता, क्योंकि वजन इनको 3500 किलो से कम रखना होता, ताकि जो गाड़ी के यूरोपियन आम गाड़ी का ड्राइवर लाइसेंस है ना, वो बंदा चला। बाकी जी काम की बात पे वापस आते हैं, और अगर आपके लिए क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन पर सर्विंग एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, तो इट माइट इंटरेस्ट यू टू नो कि माई प्रोटीन का जो अनफ्लेवर्ड इम्पैक्ट वे प्रोटीन आता है, इट गिव्स यू 80% प्रोटीन पर सर्विंग, व्हिच इज हायर देन एनी अदर ब्रांड एज पर माई। बाकी इनका टॉप ऑफ द लाइन जो द वे प्रीमियम प्रोटीन ब्लेंड है, उसके अंदर 23 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन पर सर्विंग होता है, और ऊपर से सिर्फ 3 ग्राम से कम जो है उसके अंदर कार्ब्स होते हैं, और फैट तो 1 ग्राम से भी कम। और वो मैंने अपने भाई के लिए स्पेशल ऑर्डर कर दिया था जब वो इंडिया आया हुआ था, कि मैंने कहा यहीं से ऑर्डर कर दूं तेरे सामने, क्योंकि वो वाला कुछ जबरदस्त किस्म के ना फिल्ट्रेशन सिस्टम यूज करके और बेस्ट क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स यूज करके बनता है, आपकी मसल्स को बड़ा जबरदस्त तरीके का ना ग्रोथ में हेल्प करने के लिए, फ्यूल प्रोवाइड करने के लिए। बाकी अब चलते हैं, तो स्नैकिंग एंड पिकनिक डन। मर्सिडीज के ट्रक बड़े दिखते हैं यहाँ पे। हाँ माता जी, मगर हम सिर्फ आज एक ही रिस्क नहीं ले रहे कि हम सबसे सस्ती एयरलाइन, हम इटली की सबसे सस्ती कार रेंटल कंपनीज में से एक कार भी रेंट कर रहे हैं। हाँ, और आपको पता है जितनी हमें ये एक दिन की पड़ी है ना, 5,000 रुपए दिन की, इसमें हमें ये गाड़ी 1 हफ्ते के लिए 55 यूरो में मिल रही है। 55 यूरो से मतलब 5,000 रुपए के आसपास फॉर 1 फुल वीक, 6 दिन के लिए।
भैया 6 दिन के लिए सही तो, होगा मामला। अरे वो तो देखेंगे अब क्या होता है क्या नहीं होता, आपको बताएंगे भाई। Reviews are good. रिव्यूज आर गुड, बट ये कार रेंटल कंपनी तब तक अच्छी होती है जब तक गाड़ी ठोक ना दो। जब आपने ठोक दिया, हल्का सा भी स्क्रैच लग गया, मान लो शीशा गया, कुछ हो गया, ये कहेंगे भैया हमें तो पूरा दरवाजा बदलना है, हल्के से स्क्रैच पे पूरा बदले ना बदले आगे, मगर इनकी स्ट्रैटेजी होती है, इससे थोड़ा बच के चलना चाहिए। और अगर आप फुल कवर वाला इंश्योरेंस लोगे तो वो पड़ता है 20 यूरो पर दिन के आसपास। मगर क्योंकि हमने जो गाड़ी मम्मी रेंट करी है, जो नेक्स्ट नॉन कंपनी से रेंट करो ना, तो वो 18,000 की है, अच्छा ये 5500 की है, तो बड़ा फर्क था। हमने कहा ट्राई करते। हाँ जी, अब हम आए हैं मिमिंगन एयरपोर्ट, जो कि किसी बड़े शहर से बहुत दूर है। और यही वजह है कि टिकटें सस्ती है, क्योंकि जो दूर दराज के थोड़े से एयरपोर्ट होते हैं मेन शहरों से बाहर निकल के, इन पे एयरलाइन को लैंडिंग कॉस्ट कम पड़ती है, तो ये बेनिफिट कस्टमर को पास हो जाता है। मगर कस्टमर को फिर जो है आना पड़ता है दूर, तो अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से वो कनेक्टेड ना हो तो दिक्कत आ सकती है। मगर क्योंकि अपने पास गाड़ी थी तो अपना काम चल गया। मगर वो अलग बात है कि गाड़ी जहां से हमने उठाई थी तो हम डिफरेंट डेस्टिनेशन पे ड्रॉप कर रहे हैं, तो उसका 40 यूरो हमारा चार्ज लग गया। मगर कंसिडरिंग अगर हम फ्रैंकफर्ट से फ्लाइट लेके मेजर एयरलाइंस की जो आईटी है इटली की, या फिर फ्रैंकफर्ट या जर्मनी की लुफ्थांसा है, उनसे जाते तो 180 यूरोस पर पर्सन मिनिमम स्टार्टिंग टिकट थी। उस हिसाब से तो पैसे काफी बच गए। बड़ा गाड़ी वापस करनी है तो डीजल बिल्कुल वापस करने से पहले भी टैंकी फुल करानी पड़ती है, तो वो करवा लें। आखिरी डीजल 1.72 में भर रहा है जर्मनी में। हाँ भाई, मीटर हो गया चालू 1.72। चलो 36 पे कट लग गया। मगर इस केस में ना कई बार चालाकी खेल जाते हैं। जैसे एयरपोर्ट का नाम लिखेंगे फ्रैंकफर्ट हान, अब ये असल में फ्रैंकफर्ट का मेन एयरपोर्ट नहीं है, ये हान HAHN एयरपोर्ट है, जो कि आप लगा लो तकरीबन 102 किलोमीटर दूर है फ्रैंकफर्ट से। तो लोगों को फिगर आउट करना पड़ेगा कि उनको फ्रैंकफर्ट पहुंचना कैसे है। ऐसे ही मिलान के केस में बर्गामो 45 किलोमीटर दूर है। पेरिस के केस में जो दूसरा इनका एयरपोर्ट है, हाउ डू यू प्रोनाउंस इट डॉल? पेरिस, Paris, Beauvais. पैरी बुए, क्योंकि पेरिस का एस भी साइलेंट होता है ना स्टाइल मारने के लिए। मगर 85 किलोमीटर ये वाला दूर है। भाई साहब, सस्ते एयरपोर्ट में एक तो देखो जी पार्किंग सारी ओपन खुले में है, क्योंकि बड़ा एयरपोर्ट नहीं है। मगर में फिर भीड़ भी थोड़ी कम होती है। मगर हमें कार रिटर्न वाला काउंटर ढूंढना है, तो बारिश और आ रही है, समस्या क्रिएट करेगी खुली पार्किंग की। बट लेट्स सी। Ah, here, there's a sign of car return. कार रिटर्न वेयर? There, the key with the car. ओह या कार रेंटल रिटर्न, ओके। हाँ जी, आ गया जी। 6th कार रेंटल तो यही है, सीधा यहीं से रिटर्न करके पैदल पैदल सामने टर्मिनल है, वहां निकल जाएंगे। ओके, लेट्स गो। यूरोप कार वालों का तो चलो पूरा गराज वराज है। 6th का तो कोई बंदा ही नजर आ रहा है। ये कंपनी से हमने रेंट करी है, मेरे ख्याल से बस की ड्रॉप ही करनी है हमें। वो देखना पड़ेगा इनका बॉक्स कहाँ पे। मगर फिलहाल मैं फिगर आउट करूं कि ट्रॉली कहाँ से मिलेगी, क्योंकि हमारे बैग बहुत हो गए हैं आज। टर्मिनल तो सामने है, मगर ट्रॉली कहाँ मिलेगी? चलो यहाँ पे सिक्के वाली है, मगर कम से कम फ्री तो है, और मैं सिक्का लाना भूल गया, लेके आता हूँ, मगर काम हो जाए। ओह, कार की रिटर्न, यूरोप कार 6 सबके नाम लिखे हुए हैं, और ये सबके डब्बे बने हुए हैं। की रिटर्न यहाँ पे डालनी है हमें, इसके अंदर है। ये क्या भाई, कहाँ से डालेगी? ये भी ऐसा होता होगा ना, हाँ, कि वन वे के कोई और निकालना पड़े इसके अंदर से। अच्छा, इसमें चली जाएगी यहाँ से, ठीक है। अपने आप को चेक करते रहेंगे, और अगर उनको कोई एक्सीडेंट वगैरह मिला या कोई स्क्रैच स्क्रूच हुआ तो बाद में क्रेडिट कार्ड पे चार्ज कर लेंगे। इसलिए मैं फर्स्ट क्लास पूरी प्रॉपर एक बार वीडियो फिर से बना लूं कि बाय चांस से मेरे ऊपर कोई चार्ज लगा दें तो अपने पास प्रूफ पूरे हो गए। अपन हमने सारे 1-2 यूरो के सिक्के तो उड़ा दिए। अब देखना है कि 50 सेंट से काट निकलती है कि निकल जानी चाहिए, नहीं तो फिर मैं 2 यूरो के बराबर चेंज ले आऊं। किसी से सिक्का मांगेंगे 1-1 यूरो के 2, ये दे के। बट लेट्स सी। ओ ये वेरी गुड, आजा भाई। ये तो निकल गई, ये में प्रॉब्लम आ रही है। तो नहीं हो गया। मैंने तो अभी ध्यान दिया, यहाँ पे 1 यूरो 2 यूरो लिखा है, मगर अपना 50 सेंट से खुल गया, काम चल गया। हाँ देखो ना, लिखा है 1 या 2 डालो। 3 बैग ये हो गए। हमने तो सारी जो है ना परचेज बैग की तरह ली। अब सारी
गार्बेज वार्बेज निकाल देंगे, छोटी मोटी क्लीनिंग। ये क्या भाई, किसी की गोली निकल आई कोई? ओहो नीचे इतनी पड़ी है, पर ठीक है, इनके ये पैसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते, करने तो नहीं चाहिए, बाकी कुछ कह नहीं सकते। अरे ये जा रही विज़ की फ्लाइट, ये भी ऐसी एक बड़ी मतलब सस्ती एयरलाइन है, यूरोप से मिडिल ईस्ट वगैरह कहीं जाना हो तो ये खड़ा इनके सामने को जा। चलो जी, मैं और सैंड्रा प्रॉपर दोनों वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि यहीं पे जो है ना ठगी हो सकती है, इसीलिए दिखा दें कि भाई कहीं कोई स्क्रैच स्क्रूच नहीं, सब मट्टी है। नहीं नहीं, इस पे कपड़ा मारने की जरूरत नहीं है, स्क्रैच नहीं होना चाहिए कोई। ओके भैया, दिस कैनॉट बी अनडन, इसलिए बड़ी सोच समझ के आई ड्रॉप इट। ओके बाय बाय। ओके, बड़ा ही छोटा एयरपोर्ट है, बस इतना सा ही चेक इन एरिया है और ये सामने सिक्योरिटी गेट है। कमाल ही होगी, बहुत छोटा है। जान देंगे, ठीक है। इनकी ना ये वाली मशीनें भी बंद है कि मैं कम से कम वजन चेक करूं जब तक हमारे बैग्स का, तो इसलिए वेट भी चेक नहीं हो पा रहा हमें अभी, तो तभी पता लगेगा ऊपर है नीचे है जब इनके काउंटर पे जाएंगे। चलो ये हमारा सबसे भारी बैग 19.4 है, मैंने वेट चेक कर लिया, ऑल गुड। चलो जी, ये भी वापस लगा दी। 100 रुपए भाई, क्यों छोड़े भाई, छोटा एयरपोर्ट है तो फटाफट काम हो गया, मगर बैठने की जगह बड़ी लिमिटेड है। यहाँ तो बोर्डिंग शुरू हो गई, लेट्स सी। माता जी, अभी मैंने पूछा, अगर बंदा चेक इन करके ना आए ना घर से, तो भैया 55 यूरो पर बंदा फीस है यहाँ पे चेक इन कराने की। नहीं, ये कहते करके आओ। और अगर अच्छा, और वो भी पूछा गया अगर आपके पास ऐप में बोर्डिंग पास ना हो, क्योंकि कहते हैं हमारी ऐप से बोर्डिंग पास जो प्रिंट होगा वही मानेंगे, या फिर पेपर से प्रिंट करके लाओ। अच्छा। अगर इन दोनों केस में ना हो, आप अपनी ईमेल में दिखा दो या मैसेज बोल दो भी देखो जी मेरा हुआ पड़ा है मेरा पासपोर्ट, तो 25 यूरो पर पर्सन की फीस है। अच्छा, हाँ, केड़ी फ्लाइट है? यही है अपना, यही है। अपना जहाज आ गया मम्मी। तो पास में आके लगा। हाँ, यही खाली होगा, इसी में जाएंगे। मम्मी देखो, जो लोग खुद उतर के आ रहे हैं ना, इससे भी एयरलाइन की कॉस्ट बचती है। वो बसें बुसें नहीं चलानी पड़ती ना दूर जाने के लिए, छोटे एयरपोर्ट से ये भी होता है इनको। बाकी इन्होंने कहीं ऐसे कंट्रोवर्शियल तरीके भी बीच में कर डालने की कोशिश है जिनकी डिस्कशन चलती रही है, कभी न्यूज़ में, कभी अखबार में, कभी फैक्चुअली, कि ये इन्होंने कोशिश करी है कि जो पीछे के 2 बाथरूम है वो बाथरूम निकाल के उसकी जगह 6 सीटें लगा दो। कई जगह ये भी कोशिश करी है कि भैया बाथरूम अगर किसी ने जहाज में जाना है उससे भी पैसे लो। और ये भी कोशिश, एक बार ऐसी भी बात हवा में उड़ी थी, पता नहीं कितनी फैक्ट है कितनी नहीं, कि भाई जो ओवरवेट लोग हैं ना, ज़्यादा मोटे, उनसे भी पैसे लो कि भाई आपका वजन फालतू, इसे बैग का वजन फालतू होना, थोड़ी टेढ़ वडी है, इतने किलो के इतने पैसे निकालो। ठीक है, पूरे यूरोप में वॉशरूम जाने के तो पैसे लगते ही हैं, जहाज में भी लगते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है, इनको हल्के में मत लो, क्योंकि ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एयरलाइन है, जबकि बजट एयरलाइन है पैसेंजर वाइज अगर काउंट किया जाए। इसके ऊपर सिर्फ अमेरिकन और डेल्टा है जो यूएस की है, यूरोप में तो आज भी सबसे बड़ी है बाय पैसेंजर वॉल्यूम। बाकी फ्लाइट में तो पानी पुनी हर चीज़ के पैसे लगते हैं, मगर इनका एक और कॉस्ट बचाने का तरीका ये है कि जो इनकी सारी जहाज़ों की एयरक्राफ्ट फ्लीट है ना, पूरा का पूरा एक ही मॉडल है, समझ रहे हो। तो भैया सर्विस करवाना भी फिर उसी के पार्ट चाहिए, एक ही के, समझ रहे हो। अलग अलग तरह के जहाज़ नहीं है, इंजीनियर वही उसी तरह के, उनकी ट्रेनिंग वैसी, सर्विस, ऑयल चेंज, फिल्टर चेंज करने हैं तो जो है अलग अलग मॉडलों के नहीं मंगाने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक। हाँ, बातें तो ऐसी भी चल रही हैं कि जैसे ये जो सामान ढोने वाली गाड़ियां होती है ना, इनको भी हटाओ और बंदे अपने चेक इन लगेज भी खुद ही जाके वहां धकेलें, जहाज में उतारे। बड़े सारे आइडिया फ्लोट होता रहता है कि भाई एयरलाइन कॉस्ट कैसे कम कर सकती है, उसका काफी हद तक बेनिफिट लोगों को भी मिल ही जाता है अगर हो तो, जो लोग करने को तैयार हो, नहीं तो पैसे देके करवा लो। हाँ, लेंगे या तो कम पैसों में पहुंच जाएंगे। इसका जो सीईओ है ना, वो यही कहता है अगर मैंने खड़े रहने वाली सीटें निकाल दी ना, स्टैंडिंग चेयर जिनको बोलते हैं, सबसे पहले वही बिकेंगी, वो भी चल जाएंगे। हाँ। माता जी, ये जो लाइन लगी हुई है ये सारी हमारी फ्लाइट के लिए, क्योंकि गेट भी हमारी फ्लाइट का ही है। मैं भी चेक करके आया हूँ, मगर जहाज नहीं दिख रहा कहीं रायन एयर का। कहीं ये विज वाले में तो नहीं चढ़ाएंगे, भगवान जाने। ऐसे ही खड़े कर दिए हैं लोग लाके गेट पे, वहां लिखा हुआ है रोम की फ्लाइट का, यहाँ तो दिखा रहा है डोर क्लोज। हम गलत गेट पे तो नहीं खड़े, G2 ही बता रहा है, और G2 ये रहा, और उस पर लिखा भी हुआ है रोम। लोग बाहर, इतनी ठंड है, बाहर खड़े हुए थे इतनी देर से, अंदर आ गए खुंदक में, साला मम्मी ठंड लगी है लोगों को, बाहर खड़े खड़े यार आपस में यही बातें कर रहे हैं। 8 डिग्री टेम्परेचर है, 20 मिनट से लोगों को लाइन में क्लियर करके खड़ा रही, जबकि जहाज ही दिखने को हो रहा।
तो भी लाइन में बोर्डिंग पास क्लियर हो गए हैं, जाओ जहाज ही नहीं। अरे बस आई है मम्मी, बस लेके जाएगी तभी जहाज नहीं दिख रहा मगर फिर भी लोग कम से कम 20-25 मिनट बहुत ठंड में कुकड़ी जमी रही है लोगों की यार। भागे भागे भागे, चलो चलो आ जाओ, आओ जी आओ जी आओ जी। 2 मिनट पीछे दरवाजा खुला है, ऐसी शीतल लहर अंदर आई है, जो बाहर खड़े होंगे उनको तो हालत ही खराब हो गई होगी, पर यहाँ के लोगों को हैबिट भी होती थोड़ी। पानी की बोतल 3 यूरो की लगी है पीछे। क्या हो गया कैमरा पर? कोई नहीं, इसलिए अभी अपनी घर से हम खाली ले आए थे, यहीं भर ली है। भाई साहब बाहर तो मूसलाधार बारिश हो गई है, मतलब जहाज में चढ़ने के लिए भीगना पड़ेगा आज तो। चलो मम्मी, बस की सवारी, आपकी पहली बस है यूरोप में। नहीं हाँ, ट्रैम करी है, बस नहीं करी एयरपोर्ट की सही। ठंड लगी अब फ्लाइट के अंदर जाके वील सी के व्हाट इज द डिफरेंस, कि हमको क्या लगता है अलग इस एयरक्राफ्ट के अंदर कैसे पैसे बचाते हैं। अरे 20 मिनट पहले हमसे दूसरी बस गई थी, वो लोग भी अभी तक नहीं चढ़े क्या? लोग वापस आ गए कि भैया बाहर बारिश में क्या करना, तेज बारिश हो रही है यार। चलो वेट। तो जी बेसिकली पता लगा ये म्यूनिक का सस्ता वाला एयरपोर्ट है, म्यूनिक वेस्ट। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था ना, पेरिस का अलग 100 किलोमीटर दूर, तो ये म्यूनिक से दूर है, मगर हमको यहाँ से सस्ती फ्लाइट मिली, हमारे पास गाड़ी तो तुम यहाँ। चलो जिनके पास छाते होंगे तो बचाव है, बाकी अच्छा हुआ आखिरी बस में आए हैं, नहीं इसके पहले वाली बस में होते तो खड़े होते। हाँ ओके, हमने लोगों से रिक्वेस्ट करके चेंज करवा ली। ये अच्छा था कि बीच वाले से बीच वाले ने बदल ली। मम्मी एक चीज नोटिस करी आपने? क्या? सीटों में रिक्लाइन नहीं है, ठीक नहीं है? है। सेफ्टी कार्ड देखो यहीं प्रिंट कर रखा है ताकि पेपर की जरूरत ना हो। यहाँ कोई पाउच वाउच नहीं लगाया हुआ सामान रखने के लिए, कोई नहीं, प्रिंटिंग है। सीट की देखो कितनी पतली है, पतली सी। कोई नहीं, फ्लाइट भी तो छोटी है। मैं आपको इनके कॉस्ट बचाने के तरीके बता रहा हूँ, और आगे अगर कस्टमर को फॉरवर्ड हो जाए तो उसमें कोई बुराई थोड़ी है। हाँ। क्योंकि यहाँ पे बड़ा कट थ्रोट बिजनेस है, ये कुछ ही डॉलर्स का मार्जिन होता है इनको पर सीट पर पैसेंजर। हाँ At least the leg space is good. या लेग स्पेस इज ओके, क्योंकि सीट पतली होने का शायद ये बेनिफिट है कि लेग स्पेस ठीक है। I've seen worse. I think we can keep the bags up. Nobody is going to ask. मम्मी सैंड्रा है ना, देखो एक्चुअली ये अच्छी बात है कि यहाँ ज्यादा जगह है ना, इनमें सामान डाल दो कि भाई बैग यहाँ आ जाए, तो उससे पॉलिसी अगर इनकी है। वैसे तो हमने ऊपर रख दिया हमारे बैग जो हमारे बचे थे, क्योंकि ऊपर जगह खाली थी। बट यू नो व्हाई इट इज डॉल? बिकॉज दे डोंट पुट देयर लाइफ जैकेट्स अंडर द सीट, दे पुट इट अबव. It is stored somewhere above. That's why there is more room here. It makes it easy to clean and put stuff down. So faster turnaround of flights and easier for passenger also. I don't know if it's really easier to clean because it doesn't look like this one has been cleaned. See how dirty it is? It's like late in the day and they are all about quick turnaround. This must be like... Normally you should clean between flights. सफाई तो उतनी हिसाब से नहीं है क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी टर्न अराउंड करते हैं ना ये। ये खिंचा मारा। बाकी आयरलैंड की एयरलाइन है, $10 बिलियन का रेवेन्यू है, जिसमें से 20% जो है, जो ये ऊपर चीजें बेचते हैं ना, सीट, बैग, सर्विस, ये वो प्रायोरिटी उसी से निकाल लेते हैं। 4.50 की फ्लाइट थी, 5.25 हो गए हैं। अभी तो गाड़ी रेंटल वाली कंपनी है, बहाना ना लगाते आप लेट आए हो, गाड़ी नहीं मिलेगी आपकी। लो जी रनवे जितना आपको दिख रहा हो, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा है, यहाँ से बस अब घूम के सीधा टेक ऑफ मारेंगे और उतरेंगे हम रोम। क्योंकि रोम जाके अब मैं एक ऐसा सपना जो हमारा बचपन से बहुत टाइम से था वो पूरा करने वाला हूँ। मम्मी के साथ बहुत टाइम से ख्वाब देखे हुए थे इस चीज़ के। इतना ट्रैवल करने के बाद भी मैंने अभी तक ये एक्सपीरियंस नहीं लिया था। बहुत ज़बरदस्त औसम होने वाला है, आप लोगों को उसमें शामिल करेंगे। बट एक बार आ जाए, शुरू हो जाए, आप भी कहोगे वाह मनोच्चा साहब, ये चीज़ कवर करनी बड़े टाइम से रहती थी। अच्छा वो कर ली। एल्प्स दिख रहे हैं नीचे भाई जी। मम्मी कह रही है फिर तूने मेरे को बीच में बिठा लिया है। मैंने कहा शॉर्ट में मैं हिंदी में बात करने थे, फिर कमेंट आएंगे कि बीवी को साइड पे कर रखा है, बीवी को प्रायोरिटी नहीं दे रहे, ही इज नॉट स्पेंडिंग इनफ टाइम विद सैंड्रा ऑन दिस ट्रिप, ये वो। Getting a lot of such comments. Mummy is saying if it was the opposite, if you were sitting and we were talking a lot, then some people might say he's always into his wife, completely ignoring his mom. मां ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ क्यों आया है, जो तो टाइम मिले ना। तो मम्मी को हम ऑन कैमरा टाइम देते हैं क्योंकि हिंदी में ब्लॉगिंग होती है, वाइफ को ऑफ कैमरा टाइम देते हैं।